मोस्ट कंफ्यूज्ड चैप्टर इन ओनली 3 मिनट्स। आप तो समझ ही गए होगे किस चैप्टर की बात हो रही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना परेशान करके रखा है। कभी ये वाला मॉडल पढ़ो, कभी वो वाला मॉडल पढ़ो, फिर दोनों गलत है, कोई तीसरा मॉडल पढ़ो। कभी ये वाले साइंटिस्ट आए तो कभी वो वाले चले गए, कभी ये वाली डेट याद करो तो कभी वो वाली रटो। भाई कितना परेशान है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तो हूँ इस दुनिया में। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के तुम्हें बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसके हिस्से कर लेते हैं। इसको तोड़ते हैं हम 4 पार्ट में। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को जानेंगे। तो ये बात है सन 1808 की। कौन आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या दी, एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने 2 मेन चीज़ें बताई कि सब कुछ एटम से ही बना हुआ है। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। और दूसरी मेन चीज़, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी है मेन चीज़, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन करता है, क्योंकि उन्हीं के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। ये तो समझ में आ गया भाई। फिर आए जे थॉमसन। फोटो नहीं मिली, अपनी किताब में जाकर देख लीजिएगा। 18 दिसंबर को इनका बर्थडे है, मतलब अभी अभी निकला। लेकिन उससे हमें क्या, हमें जानना है इन्हें क्या बताया। इन्हें बताया एटम कुछ ऐसा दिखता है। नहीं ऐसा दिखता है, नहीं नहीं नहीं, एटम कुछ ऐसा दिखता है जहां पर बाकी का पार्ट जो होता है वो प्लस होता है, छोटे छोटे बीड्स के फॉर्म में माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह। जिधर रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है, और जो बीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद ये मॉडल गलत साबित हो गया। फिर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनने क्या किया, इनने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बड़ी कठिन चीज है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक सोर्स रखा, किसका, अल्फा पार्टिकल का। फिर एक चुराई हुई गोल्ड की शीट रखी। गोल्ड ही क्यों, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा इनरिएक्टिव मेटल होता है। और इनके पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स फेंके तो कुछ बाहर निकल गए, कुछ वापस आ गए, कुछ सीधे चले गए। ये कंफ्यूज हो गए। पहली बात है, मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अल्फा पार्टिकल्स हैं वो छोटे होते हैं एटम से। तो जो एटम्स में जगह होती हैं वो उनके पार निकल जाते हैं। इनसे ये पता चला कि अगर वो छोटे हैं और पार निकल रहे हैं तो एटम में जरूर कुछ ना कुछ तो एम्प्टी स्पेस जरूर होगा। ये पहला कंक्लूजन। अब कुछ वापस भी आ गए थे, इसका मतलब अंदर बीच में कुछ सॉलिड पार्ट भी है। तो ये दूसरा कंक्लूजन निकला। तो मतलब टोटल कंक्लूजन क्या निकले, टोटल कंक्लूजन निकले, एक तो एम्प्टी स्पेस है, दूसरा कुछ सॉलिड है। इसी से हमें पता चला, इसी मॉडल से, न्यूक्लियस का। अब इधर रदरफोर्ड का मॉडल कुछ ऐसा दिखता था। अगर अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर मजा आ रहा है तो। रदरफोर्ड का इतना अच्छा मॉडल होने के बावजूद ये 2 चीज़ें भूल गए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पाए। दूसरी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं बता पाए। इसलिए आए हमारे सामने नील्स बोर। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिट। और हर ऑर्बिट की होती है अलग अलग एनर्जी लेवल्स। और इन एनर्जी लेवल्स को हम 1 2 3 4 बोले या KLMN, इन दोनों नामों को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसका अरेंजमेंट भी उन्होंने बताया। कैसे बताया, उनका अरेंजमेंट बताया बोरबरी स्कीम से। बोरबरी स्कीम वह स्कीम है जो कि बताती है कि कैसे लगे हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका एक फॉर्मूला है 2n², जिसे हम पता करते हैं एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे 1 2 3 4। जैसे अगर 1 को रखे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। ऐसे ही अलग अलग पता चलेगा। इसके साथ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे हैप्पी, स्टे knowledgeable, bye।